कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम लता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है 16 कारण भावनाओं की, और 16 कारण भावनाएं दर्शन विशुद्धि के साथ हुआ करती हैं। दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन में जितनी विशुद्धता होगी, जितना निर्मल होगा, जितना दृढ़ता के साथ हम अपने जीवन में उसका श्रद्धान रखेंगे, तभी हमारा सम्यक दर्शन निर्मल होगा। कल हमने समनभद्र स्वामी की आस्था और विश्वास के बारे में चर्चा की कि कितना विश्वास कि मैं जहां नमस्कार करूंगा वहां जिनेंद्र भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। जहां मेरा मस्तक झुकेगा वहां जिनेंद्र प्रकट होंगे, नहीं तो मेरा नमस्कार नहीं होगा। इतनी आस्था, इतना विश्वास अगर व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाता है तो जैनाचार्य कहते हैं उसका सम्यक दर्शन हो जाता है। हम अपने आप को टटोलें कि हम कहां कहां अपना मस्तक झुकाते। थोड़ी सी परेशानी आती है और हम मस्तक यहां वहां झुकाने चले जाते हैं। हमारा विश्वास एक मिट्टी के ढेले के समान है। मिट्टी का ढेला देखने में बड़ा कठोर सा दिखता है, मजबूत दिखता है, मगर पानी की बूंदों से वह गल कर के ढह जाता है। ऐसा ही हमारा विश्वास हमारे जीवन का, थोड़े से कर्म के उदय में परेशानियां आते ही हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और मिट्टी जैसे घुल जाता है और ना जाने कहां कहां बह जाता है। जैसे मिट्टी पानी के प्रभाव से बह जाती है, ऐसा ही हमारे जीवन का विश्वास बहने लगता है। और चार लोगों की बातों में हम इतने विश्वास कारण लेते हैं, धारण कर लेते हैं, और उनके कहने के अनुसार हम अपने जीवन को चला देते हैं। बंधुओं, हर चीज की परीक्षा होती है। बिना परीक्षा दिए हुए व्यक्ति कितना अच्छा भी अपने आप को माने, मगर वो मान्य नहीं होता। परीक्षा में जो व्यक्ति पास हो जाता है वही व्यक्ति पास माना जाता है। आज पुनः एक घटना को लेकर के हम चलेंगे और उसकी दृढ़ता के बारे में हम आपको बताएंगे कि वह कितना दृढ़तावान है, कितनी बड़ी परेशानियों के बावजूद भी वह अपनी आस्था को ढीला नहीं करता है। इसी जम्बू द्वीप के अंदर भरत क्षेत्र है और उस भरत क्षेत्र में कश्मीर नाम का एक नगर है। कश्मीर आज भी वर्तमान में बड़ा सुंदर सा नगर माना जाता है, मगर यह घटना चतुर्थ काल की है। उस कश्मीर के अंदर बहुत सुंदर सुंदर जिनालय, बड़ी बड़ी अटारियां, बड़े बड़े महल और अनेक अनेक प्रकार के श्रावक श्राविकाएं रहा करते थे। उसी कश्मीर नगर का राजा अरिमत, और वह अरिमत जो कश्मीर में विजयपुर नाम का नगर था, उधर का वह राजा अपार वैभवशाली, कामदेव के समान सुंदर, वह राजा
अपना जीवन यापन कर रहा था। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर तालाब, बड़े भव्य जिनालय, महा बगीचे, उद्यान, जिसमें नगरवासी आनंद विभोर हो रहा था, ऐसे उस विजयपुर नगर का राजा अमित मत था। अनेक गुणों से संपन्न, चरित्रवान, गुणवान, विवेकशील नारी सुंदरी नाम की उनकी पटरानी थी। दोनों राजा रानी धार्मिक जीवन जी रहे थे। कुछ पुण्य योग से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का नाम 12 दिन के बाद ललितांग रखा जाता है। नाम 12 दिन के बाद नामांकन संस्कार होता है। लोग तो आजकल विदेशों के अंदर जन्म के पहले ही नाम घोषित कर देते हैं। और नाम पहले घोषित किस प्रकार से कर दिया, वहां की व्यवस्था है। भारतीय संस्कृति में नाम रखने की परंपरा और जैन दर्शन के अंदर जन्म के 12वें दिन के बाद एक नामांकन क्रिया होती है, जो 53 क्रियाओं के अंतर्गत आती है। नाम कैसे रखना, कब रखना, नाम किस प्रकार का होना चाहिए, सारी बातें जैनाचार्यों ने कही। और उस बच्चे का नाम ललितांग रखा गया। सर्वांग सुंदर वह बालक, आनंदपूर्ण। अब उस राग भाव, उस पुत्र के प्रति राजा रानी रागान्वित हो जाते हैं और कई गुना उनका राग बढ़ता चला जाता है। हृदय की ममत्व वृत्ति अपना विस्तार करने लगी, उसके प्रति और लाड़ बढ़ता गया। वह कोमल शिशु माता पिता के मन को हरण करने लगा। अपनी बाल क्रीड़ाओं के द्वारा वह पिता को मोहित करने लगा। राजा अभिमत पुत्र के प्रेम में आकर अपने राजपाट की व्यवस्थाओं को भी छोड़ करके अब उस बेटे के मोह में गाफिल हो गया। मां भी ऐसा ही करने लगी। दोनों राजा और रानी अपने उस बेटे के प्रेम में इतने ज्यादा आसक्त हो गए कि उन्हें परवाह ही नहीं रही कि राज्य की क्या स्थिति बन रही है। दोनों विषयासक्त हो गए। काफी विवाद होने लगे राज्य के अंदर, मगर ललितांग के माता पिता असीम स्नेह को पाकर वृद्धिगत होने लगे। अपने दिन रात कुसंगति में पड़कर वह बेटा, क्योंकि जब किसी बेटे को ज्यादा लाड़ प्यार मिलेगा वह नियम से विकृति को प्राप्त होगा, संगति उसकी विकृत होने लगेंगी और वह माता पिता के स्नेह के कारण पाप की ओर बढ़ने लगा। दिन रात कुसंगतियों में पढ़कर समस्त विष्णु में पारंगत हो गया। राजकुमार, कौन किसके जीवन में कब परिवर्तन आ जाए कहा नहीं जा सकता। और इतना ज्यादा विष्णु हो गया और पुत्र का आचरण माता पिता को कष्टदायी हो गया। मगर पुत्र के मोह में पड़ जाने से वह कुछ भी नहीं कह सकते थे। जैसे दुर्योधन के मोह में धृष्टराज कुछ नहीं कह सके और पूरे वंश को जिसने मिटा दिया, पूरा कौरव वंश का तहस नहस कर दिया। मोह में अंधा जब माता पिता अपने बेटे से जब कुछ नहीं कह पाता तो बेटे की बुरी संगतियों के कारण लाखों करोड़ों रुपया भी जुए में बर्बाद कर दिया जाता है, शराब में बर्बाद कर दिया जाता है, वेश्याओं के यहां जाकर के बर्बाद कर दिया जाता है, दुर्व्यसनों में बर्बाद कर दिया जाता है। और माता पिता
उस मोह के कारण अपने उस लड़के को कुछ नहीं कहते और अंत में बदनामी हाथ ले लेते हैं। जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत कहते हैं कि बच्चे को हमेशा आंख से डराना चाहिए, और जो बच्चा माता पिता की आंख से डरता है वह बच्चा माता पिता के जीवन में चार चांद नहीं हजारों चांद लगा करके उनकी इज्जत को दिन दूना रात चौगुना ऊंचाइयां देता है। और जो व्यसन में पड़ जाता है, संगति विकृत संगति में जो पड़ जाता है, वह माता पिता को हजारों किलोमीटर गहरे गड्ढे में गिरा देता है, उनकी जिंदगी की बनी हुई इज्जत मिट्टी में मिला देता है। एक राजकुमार की दशा ऐसे ही हो रही है, और वह इतने दुष्ट कार्य करने लगा कि वह किसी के साथ भी दुर्व्यवहार कर देता। उसकी धूर्तता, दुष्टता, अनीतिपूर्ण कार्यों का कोई विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि राजकुमार था। राजकुमार का विरोध कौन करे? दिनों दिन उसकी धूर्तताएं ललितांग की बढ़ने लगी, वह प्रजा को नाना प्रकार के कष्ट देने लगा। नगर के लोगों को पकड़ करके ले आता और गुंडों से उन्हें पिटवा देता। इतना आतंक उसका फैल गया, इतना दबंग हो गया कि वह कुछ भी कर सकता है। जैसे नीम के पत्तों का संसर्ग पाकर पानी कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार राजपुत्र व राजकुमार ललितांग दुष्टों की संगति से विवेकहीन होने लगा, दुराचारी होने लगा, प्रजा को अनेक अनेक कष्ट देने लगा। प्रजा विचार करती है कि सर्वत्र अशांति उत्पन्न कर रहा है, किसी को गाली देता है, किसी को बाल पकड़ करके थप्पड़ मार देता है, किसी के ऊपर थूक देता है, किसी के ऊपर पानी फेंक देता है, धूल उछाल देता है, किसी के मकान के घड़े फोड़ देता है, ना जाने किस प्रकार की हरकतें, किसी को रस्सी में बांधकर कुएं में डाल देता है। ऐसी अनेक अनेक प्रकार की हरकतें करता हुआ नर नारियों को वह राजपुत्र अनेक प्रकार से कष्ट दे रहा था। नगरवासी बड़े परेशान थे, उसका नाम सुनते ही थर थर कांपते थे। जैसे ही पता चले कि ललितांग आ रहा है, लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते कि ना जाने किसे पीड़ित कर दे, किसे दुखी कर दे। एक व्यक्ति को उसने सिर पकड़ करके दूसरे व्यक्ति का सिर भिड़ा दिया, और दोनों का सिर भिड़ने पर सिर से खून की धारा बहने लगी। और जब वह दृश्य देखता तो उसे आनंद आता। कई प्रकार के लोग होते हैं बंधु, जिसको हिंसा के कार्य में बड़ा आनंद आता है, दूसरों को परेशान करने में आनंद आता है, उसे ही उन्हें खुशी होती है। एक चंगेज खां था, वह अपनी सेना को लेकर के युद्ध के लिए जा रहा था। चढ़ाई चढ़ रही थी सेना, हाथी भी थे, ऊंट भी थे, घोड़े भी थे, पैदल सैनिक भी थे, और दोनों तरफ खाई थी। एक हाथी चढ़ते चढ़ते पैर उसका स्लिप हो गया, वह खाई में जाकर के गिरा और चिधाड़ मारता है। चंगेज खां उसकी आवाज सुनकर के बड़ा प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, और अपने हाथी से उतर के आता है और पूछता है कि भाई वो क्या हुआ? बोले एक हाथी खाई में गिर गया। बोले वाह, बड़ा मजा आया। क्या उसकी आवाज थी, क्या उसकी चीख थी? और वो कहता है इन हाथियों को खाई में गिराओ। और उसने एक एक करके सैकड़ों हाथियों को
खाई में गिरवा दिया। केवल एक वो आवाज सुनने के लिए, वो चिधाड़, उनकी वेदना की हाय श्वास सुनने के लिए उसने सैकड़ों हाथियों को मौत के घाट गिरा दिया। क्रूर आदमी हिंसानंद, हिंसा में आनंद मनाता है, उसे हिंसा देखते हैं बड़ा आनंद मनाता है और बड़े उत्साहित होते हैं। ऐसा वह ललितांग भी दूसरों को कष्ट देकर के आनंद का अनुभव कर रहा था। सारा नगर दुखी था। जो सज्जन महिलाएं थी, भव्य महिलाएं थी, वो तो उसका नाम सुनकर के ही भयभीत हो जाती थी, अपने दरवाजे बंद कर लेती थी कि कहीं ललितांग ना आ जाए, ललितांग ना आ जाए। ऐसी वेदना से व्याप्त उनका जीवन नगरवासियों के लिए मृत्यु के समान था। विचार करते हैं नगरवासी कि हे भगवान, इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु हो जाती तो बहुत अच्छा था। क्या पता ऐसे कौन से पूर्व जन्म का पाप है मेरा कि मैं इस नगर में मैंने जन्म लिया और ऐसे राजकुमार के द्वारा, जिसका पिता इतना सज्जन है, इतना योग्य है, गुणवान है, चरित्रवान है, मगर इसकी बेटे की संगति कैसे दुष्टों के साथ हो गई कि जो जुआ खेलकर, शराब पीकर शीलवती नारियों का जीवन बर्बाद करने में लगा हुआ है। जुआड़ी आदमी का कोई भरोसा नहीं होता बंधु। जुआड़ी आदमी क्या कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। पांचों पांडवों ने जुए पे बैठकर अर्जुन की पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, क्योंकि एक ऐसा नशा है जुए का, जिसके अंदर चढ़ जाए वो नशा, तो वह तो अपनी पत्नी के आभूषण भी बेच करके जुआ खेल देता है। और अगर पत्नी समझदार और विवेकशील हो, आभूषण ना दे, तो उसे मार कर, पीट कर, उसको बेइज्जत करके वह पाप के कार्य में लग जाता है। बंधुओं, ध्यान रखें, टटोलने का प्रयास करें, कहीं हमारे घर में ऐसे कोई बिसन की चिंगारी तो नहीं पहुंच गई है, कोई शराबी, जुआड़ी, कबाबी हमारे घर में पैदा तो नहीं हो गया है, जो हमारे जीवन की इज्जत मिट्टी में मिला रहा हो, हमारे घर की धन दौलत पाप में लगा रहा हो, और एक न एक दिन हमारे जीवन को विनाश की ओर ले जाने वाला हो। एक बिसन अगर जीवन में आ जाए तो बंधुओं, सातों बिसन आने में देर नहीं लगती। एक कथा आती है वैष्णो दर्शन में कि एक वैष्णो साधु जा रहा था। रास्ते में सज्जन लोगों ने कहा, बाबा जी यहां कहां जा रहे हो? बोले रास्ता है, जा रहा हूं। बोले यहां गंदा रास्ता है, यहां पर नित्यांगनाएं रहा करती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।